प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन हमें उसने दिया और इस समय तक उसने संभाला और ये मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करने पाए। धन्यवाद देते हैं। अभी जो भी वचन हमने हमारे आदरणीय पासवान के द्वारा, स्टैनली पास्टर साहब के द्वारा सुना, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि हर दिन प्रभु हमको इस बात को सिखाता है किस किस प्रकार हम उसमें बने रहें। उसकी आशीषों को हम पाते हैं प्रियो, और जब हम आशीषों को पाते हैं तो निश्चित है कि हम जो कुछ उससे पाते हैं उसको देना है। तो पुनः आप सभी का आगरा मसीह मंडली में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता की बहुत सारी आशीषें मैं आप सभी के लिए चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी मुझे विनती और प्रार्थना में उठाते हैं। आज जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं वो मेरा वही विषय है जिस पर हम देख रहे थे कि सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी थी। और इसके लिए हमने देखा था कि मत्ती 22 और 36 से 40 में हमने देखा था कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसने पूछा मत्ती 22 और 26 में कि एक गुरु ने पूछा, फरीसियों ने सुना और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। मत्ती 22 और उसके 26-36 में हम देख रहे हैं, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ पर इन तीनों बातों पर हमने मनन किया है पिछली बार कि मन, प्राण और बुद्धि से हमें कैसे प्रेम रखना है। परंतु इसी प्रकार हम देखते हैं मरकुस में और लूका में, जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उसने कहा, इधर पर मरकुस 12 और मरकुस 12 में 28 में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी आज्ञा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से, और यहाँ पर जो दूसरी बात लिखी है, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और ये दोनों वचनों को हम देखते हैं मरकुस 12 और 28 में, और लूका 10 और 25 से 28 में हम शक्ति को पाते हैं। तीन चीजों पर हमने मनन कर लिया है कि हम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से हमको किस प्रकार प्रेम रखना है। आज इस वचन का, इस जो हम सीख रहे हैं, इसका आखिरी हिस्सा हम देखेंगे कि सबसे बड़ी जो आज्ञा है उसमें दिया है। मरकुस और मत्ती लूका इस बात को सिखाते हैं कि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने भेदों को प्रकट करता है। बहुत बार इन वचनों को हम सुनते हैं, मनन करते हैं, पर इन दिनों में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि क्या हम उन आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते। यदि हम मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमको उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भी हमको बताना है कि वे भी इस आज्ञा को पालन करने के द्वारा और भी उत्तम आशीषों को पाने पाए। तो हम प्रार्थना के साथ आज का जो विषय है, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, इस पर मनन करेंगे। और इससे पहले कि हम मनन करें, छोटी प्रार्थना हम करेंगे ताकि हम प्रभु से सहायता को पा सकें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह दया के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने आज का दिन हम सभी के जीवन में जोड़ा और ये मौका दिया प्रभु कि हम इस रात्रि के समय प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के साथ एक संगति को करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उन हर एक दासों के लिए, सेवकों के लिए, बहनों के लिए, जो
जो बराबर अपने जो भी अनुभव वे पाते हैं, जो आप सीखते हैं, उनको इस पेज के द्वारा बांटते हैं। और इस अच्छे प्रभु की आपका वचन भी हमको सिखाता है कि हमें बताना है, हमें सिखाना है मेरे प्रभु। तो इस पेज के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हमारे आदरणीय अनुपम पास्टर साहब के लिए, बहन शबनम के लिए, उनकी पूरी मिनिस्ट्री सेवाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए उत्तम आशीषों की कामना करते हैं कि प्रभु इन कामों को जब वो कर रहे हैं मेरे खुदा, केवल और केवल आपका नाम महिमा पाए, क्योंकि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन आपके प्रिय ये कर रहे हैं, आपके दास और दासी कर रहे हैं। तमाम जो स्पेस से जुड़े हुए हैं, जो वचनों को सुनते हैं, जो वचनों को बांटते हैं मेरे खुदा, हर एक को आप अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भरे कि जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम पाते हैं, उसको हम बांटें और प्रभु इस बात को बता सकें कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमको लेने आने वाला है और हम तैयार पाए जाएं। पिता, आज दिन भर आपने संभाला, ये सुंदर संगति दी और प्रभु मुचाइयों को ये मौका दिया प्रभु कि मैं आप जो कुछ मुझे सिखाते उन वचनों को मैं आपस में शेयर कर सकूं। पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, नेटवर्क सिस्टम को आप नियंत्रित रखें। और जब हम आज इस बात को सीख रहे हैं कि अपनी सारी शक्ति से आपसे प्रेम करना है मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेमी प्रभु हैं। अपने भेदों को प्रकट करें पिता, कि जितने वचन सुनते हैं, बाद में सुनेंगे, प्रभु इस बात को स्मरण रखें कि हमें अपनी समझ बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, परंतु जैसा आप चाहते हैं हमारे अपने मन से, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से हमें आपसे प्रेम करना। पिता, इस प्रेम को समझने में आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आपका प्रेम अनूठा है और उस प्रेम के कारण ही प्रभु आज हम जीवित हैं। तो प्रभु इस वचन को मैं अपने आप को और अपने हर एक प्रियो को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें, हर एक बातों में केवल और केवल आपको महिमा मिले। नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें पिता, ताकि आपकी योजना आपको महिमा मिलने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। एक छोटा सा कोरस है जो संडे स्कूल में हम गाते हैं और आप लोग को भी आता होगा, और ये वचन में भी है जिसमें हम सीखते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। तो ये छोटा वचन इस छोटी सा कोरस में गाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो भी वचन हम बांट रहे हैं प्रियो, यदि हम उसमें संगति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हमारा मन तैयार होता है। तो आप लोग भी गाइए, बहुत छोटा सा कोरस है और हम बच्चों को सिखाते हैं, वो इशारे के साथ उसको करते हैं। तो आप लोग भी गाइए कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। रोगी चंगा होगा, ये रोगी चंगा होगा, ये रोगी चंगा होगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु को, महिमा स्तुति मिले और हम अपने वचन को मनन करेंगे जो हमको मिलता है। मरकुस 12 और 28, जैसा मैंने पढ़ा है कि अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। अब जब हम शक्ति पर विचार करते हैं प्रियो, तो आज यदि मैं इस बात को बोलूं कि आज शक्ति प्रदर्शन का समय है। सब अपनी अपनी शक्ति को, सब अपने अपने बल को सब बताने का प्रयास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहा है कि हमें अपनी सारी शक्ति से, जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम ताकत भी बोलते हैं, जिसको हम बल बोलते हैं, जिसको हम सामर्थ्य बोलते हैं, हमें उस पूरे बल से, सामर्थ्य से उससे प्रेम करना है। अब बल और शक्ति यदि हम सोचते हैं प्रियो, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई ताकतवर हो, जैसे पहलवान हो। ज़्यादातर हम जब शक्ति का उपयोग करते हैं तो हमको ऐसा लगता है एक पहलवान हमारे सामने है,
जो लड़ सकता है, जो कुश्ती में जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिसके पास ताकत है, जो बॉडी बिल्डर है, जो ताकतवर है, बल है, जिनके जो बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं वो मजबूत दिखती हैं। एक सांसारिक रीति से एक नजरिया हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ताकतवर है, शक्तिमान है। परंतु हमारा प्रभु कहता है अपनी सारी शक्ति से। वो शक्ति कौन सी है? जो हमको प्रभु में दृढ़ रखे। वो शक्ति ये है कि हमारे ऊपर टेम्पटेशन आ रही है, हमको मालूम है कि कठिनाई है, पर प्रभु की सामर्थ के द्वारा, जैसे मैंने गाना गाया भी कि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, हमको हर बातों में वो आत्मा हमारी अगुवाई करता है, जिससे हम अपनी दुर्बलताओं से बहाल होते हैं, जिनके कारण हम अपनी परीक्षाओं से क्या होते हैं, जयवंत होते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपनी सारी शक्ति से। तो आप इस बात को स्मरण रखें कि कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि हम अपने तंदुरुस्ती को या हम जो कुश्ती है उसको बताएं। हाँ, हमारी कुश्ती किससे है? शैतान और उसकी सेनाओं से है। हमारा मलयुद्ध बोता वचन कहता है शैतान और उसकी शक्तियों से हमको लड़ना है। और यदि हमको उससे लड़ना है प्रियो, तो निश्चित है कि हमको शक्ति जरूरी है। छोटी सी बात है, हम बच्चों को तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, और जब वो गलती करता है तो हम डांटते हैं, है ना। हम अपनी मूड से, जैसे हम बोलते हैं ना, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोधित होते हैं। और जब वो गलती हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा, हमने अपने व्यवहार का दुरुपयोग किया, हमने अपनी अच्छी बातों का दुरुपयोग किया, और हम सोचते हैं किसी ने भी नहीं देखा। हम चिड़चिड़ा के अपनी शक्ति को, अपने टेंशन को उन पर प्रकट करते, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अपनी सारी शक्ति से, जो कुछ शक्ति मुझ में है। एक गाना और है कि करो काम शक्ति भर, शक्ति भर, जो काम तुम्हें दिया गया है शक्ति कर, शक्ति से, पूरी शक्ति से करो और उस काम में तुम सफल भी होगे। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे प्रियो कि शक्ति क्या है। इससे पहले कि हम इस वचन पर कुछ वचनों को देखें, हम इस बात को शिमशोन के जीवन के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि शिमशोन एक नाज़ीर था, जो जब उसके माता पिता, जब शिमशोन के लिए माता पिता को परमेश्वर ने उनको वो आशीष दी कि एक बेटा होगा, उसके बाल नहीं कटना थे, उसका बाल, उसका जो मुंडन है वो नहीं किया जाएगा। और वो समय और दाक मधु जो वो मधुमक्खियों का क्या करता था, शहद को खाया करता था। हम यूहन्ना के विषय में भी सीखते हैं, पर हम शिमशोन के विषय में भी जानते हैं कि वो जब बड़ा हुआ तब परमेश्वर उसके साथ था, उसके साथ साथ था। और जब एक महिला के द्वारा उसको वो प्रेम में फंसा, तब वो बहुत कठिनाई में आ गया। और हम देखते हैं कि उसने कई बार बहुत सारे टेम्पटेशन पर उस पर डाली, परंतु वो उस पर जयवंत हो गया। और इसके द्वारा वो कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य, उसको एक नई रस्सियों से बांधा गया था, तब भी वो उसमें इतना शक्ति थी कि वो उसको तोड़ देता था। उसको बांधा गया खटियों से, उसको भी उसने तोड़ दिया। और बार बार उसकी जो पत्नी थी या जो महिला थी उसको बोलती थी कि तू मुझे बता कि इस जो तेरे में ताकत है, जो शक्ति, इसका राज क्या है। उसने नहीं बताया। जो बातें वो कहते थे कि यदि ऐसा होगा तो उतने लोमड़ियों के मैं बांध दिया, जो भी बहुत सारा है उसको मैं आपको रेफरेंस वचन के अंत में रेफरेंस को बताऊंगी। और उसके द्वारा हम ये देखते हैं कि वो जब तक उससे बन पड़ा तब तक उसने परमेश्वर की सामर्थ्य जो उस पर थी, परमेश्वर की ताकत उस पर थी, उसमें वो बना रहा। पर जब उस महिला के द्वारा बार बार उसको प्रेशराइज किया गया, तब उसने बताया कि जो शक्ति है मेरे पास, जो परमेश्वर की जो शक्ति है, बोले उसको जो चुना गया था, जैसे मैंने उसको बोला कि वो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसके बालों में वो शक्ति थी, वो सामर्थ उसके बालों में थी। और हम देखते हैं कि उस महिला ने अपने जो भी तरीके से उसको लिटाया और उसके पूरे बाल क्या कर दिए गए, काट दिए गए। और वचन में लिखा है कि वो पूरी जो उसकी शक्ति थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इतने पर भी वो निराश नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको उसकी योजना के अनुसार रखा था और उसकी आंखों को फोड़वा दिया गया। और फिर
कोई एक त्योहार के समय उन्होंने बोला कि शिमशोन का हमको शिमशोन को डांस नाच करके दिखाओ। वहाँ बड़ी भीड़ थी, काफी लोग थे, काफी बड़ा हॉल था, और उसको एक स्थान पर जहाँ खंबा था, जहाँ एक बड़ा खंबा था, वहां उसको बेड़ियों से बांधा गया था। देखिए परमेश्वर की सामर्थ। उसने गलती किया, वो नाजीर था पर उसने गलती किया, परंतु परमेश्वर को उसने माफी मांगा, उसने सहायता मांगा उस स्थान पर, जबकि वो अंधा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। पर सबसे बड़ी उत्तम बात ये थी कि एक छोटे बच्चे के द्वारा उसने ये बोला कि मेरे को उस खंबे तक ले चलो जो इसका बीच का है, नहीं दिखाई दे रहा, बेड़ियों से लगा हुआ था, परंतु उसने उस खंबे को पकड़ा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर का आत्मा उस वचन में लिखा है बलपूर्वक उस पर उतरा और उसने हिलाया और वहां कई हजार लोग मर गए। इस प्रकार से उसने जो सामर्थ था, परमेश्वर ने अपने लोगों को जो वरदान दिया उसका उपयोग उसने उस पश्चाताप करने के बाद भी उसने बल पाया। परमेश्वर का आत्मा उसमें लिखा है बल से हुआ, बल से प्रकट हुआ, और वो पूरा भवन जहाँ करीब 30 और 3 और 4 हजार लाख करीब कुछ 3-4 हजार जितने भी थे उन लोग मर गए। ये सामर्थ थी कि परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं चाहे वो यशायाह नबी हो, चाहे वो यर्मिया हो, हर एक पर यशायाह और यर्मिया के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और उन्होंने उस काम को वहां पर किया। क्यों उतरता था? आज हमारे ऊपर उतरता है, जिनके ऊपर उतरता, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर शक्ति, हमें सारी बुद्धि, सारी शक्ति से वो सामर्थ परमेश्वर प्रकट करते। आज हम देखते हैं कितने लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से चंगाई को देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उन बातों को प्रकट करते हैं जो होने वाली है। हम और आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम अपने सारे मन बुद्धि से तो प्रेम करते हैं, पर हम उस सामर्थ को उपयोग में नहीं लाते जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है। हमारे पास गलत के लिए लड़ने की सामर्थ्य दी है, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, हमको मदद करने के लिए हमें सामर्थ्य दी है, पर हम कमजोर बैठे थे, हम क्यों करें? और ये ईगो हमको बर्बाद करता है और फिर हम बोलते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं होगा। वचन प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जो अपनी सारी शक्ति से प्यार करता है, तो आज हमको प्रभु ने वो बल दिया है। प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई देते हैं, संगति करने के द्वारा जीवन बदलते, हमको दिया है प्रभु ने, वो वरदान दिया, सबको दिया है। और जब हम उसका उपयोग करेंगे तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमको उस शक्ति, वो बल देता है कि हम घुटनों पर बैठें, हम प्रार्थना करें, हम किसी के लिए सहायक बने, परंतु हम सिर्फ अपने तक रहते हैं। इसलिए इस कुछ वचनों को हम देखेंगे जो हमें इस बात को सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है। मैं विश्वास करती हूँ कि शिमशोन के जीवन के द्वारा हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है। शिमशोन नाज़ीर था, उसके लिए चुना हुआ था। उसके माता पिता को बोल दिया गया था कि इसका बाल और वो कोई चीजें नहीं खाए, सिर्फ वो जो शहद है उसको और उन चीजों को लेता था जो उसको बताए गए थे। हमको भी प्रभु ने सब कुछ दिया और वो चाहता है कि जो बल उसने हमें दिया है, लड़ाई झगड़े का, कंपटीशन का नहीं, वो बल हमको दिया है जिसमें हम दृढ़ रह सकते हैं, उसके शरण में रह सकते हैं। वचन गाना भी है कि हम परमेश्वर शरण स्थान हमारा है, हमारा गढ़ है जिस पर हम टिकेंगे। पर हम उस शक्ति का उपयोग या उस बल को या उस सामर्थ को उपयोग लाना नहीं चाहते। देखेंगे वचन हमें किस बात से सिखाता है कि परमेश्वर से, अपने प्रभु से हमें अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी सामर्थ से, उसका तीनों का एक शब्द है, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। भजनकार 103, भजन संहिता 103 और उसका 20वां पद कहता है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वीर हो, अब बोलेंगे अभी तो परमेश्वर के दूत हैं इसलिए तो वीर होंगे ही, परंतु वचन कहता है कि अय्यूब भी तो था, दुख सुख भोगी। सब जितने भी वचन में जितने भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सबको शुरुआत कोई पक्का नहीं बना। परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर थी, परमेश्वर की शक्ति उन पर थी, वे उस पर विश्वास करते हुए चले और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उनके द्वारा पूरा किया। फिर भजन संहिता 105 और 4 कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो,
यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हम अपनी शरीर की ताकत, शरीर को हमें शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो हम दुनिया भर के विटामिन लेंगे, फल लें, हमारी सारी चीजें अप टू डेट रहती हैं। पर आत्मिक खुराक के लिए जब हमें शक्ति चाहिए है, और वो खुराक केवल है प्रभु परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, जिसको मैं आखिरी में बताना चाहती थी पर मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि लिखा है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हम अपने सेहत के लिए बहुत चीजों को देखते हैं, ढूंढते हैं, पूछते हैं, खोजते हैं, उसके बाद हम उन चीजों को लेते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पर आत्मिक जीवन में हम कुछ सुनते हैं, कुछ मानते हैं और कुछ जीरो हो जाते हैं, और कठिनाई आई तो हम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। जबकि हमको प्रभु शक्ति देता है, प्रभु शक्ति देता है, मदद देता है कि हम उठकर खड़े हो जाएं, पर उस शक्ति को लेना हम नहीं चाहते, उस सामर्थ को, उस ताकत को हम लेना नहीं चाहते जो जीवित कलाम के द्वारा हमको मिलती है। और हम इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ, ये कलाम उसकी रोटी है, जीवन का जल वो है। ये दोनों चीजें हमको सामर्थ प्रदान करती हैं, बशर्ते हम उसकी आत्मा के द्वारा क्या करें, बलवंत बने, सामर्थी बने, शक्तिशाली बने। शैतान और उसकी युक्तों पर लड़ने के लिए जो टेम्पटेशन आती हैं, आजकल हम बहुत आसानी से बोल रहे अपने बस का नहीं है, आजकल तो आधुनिक युग है। परमेश्वर लेखा लेगा, प्रभु हमसे लेखा लेगा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था, आत्मा की तलवार दी गई है वचन में, सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। पर हम उस हथियार को बांधते नहीं हैं, इसलिए शैतान की शक्ति हम पर हावी होती है, और जब हावी होती है तो हम टूटते हैं और बात सब समाप्त है। पर इसके बाद भी परमेश्वर हमको समय देता, प्रभु हमको समय देता, अपने पिता से विनती करता है कि एक दिन और दे दे। और जब वो देता है तो हमें जरूरी है कि जैसे शिमशोन ने पुनः बल मांगा कि प्रभु परमेश्वर मुझे बल दे, और उसने बल दिया, और उसने परमेश्वर की वो योजना को उन लोगों के बीच में जो अन्य जातियों में से थे उनको समाप्त किया। दूसरा वचन हमको मिलता है नीति वचन 20 और उसका 29। नीति वचन 20 और 29 में है, जवानों को गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, और इस वचन को जब मैंने सीखा है तो मैं इस बात को देखा है, जवानों का गौरव, जवानों का गौरव उनका बल है। ये 6 पैक और 5 पैक क्या क्या बोलते मैं नहीं जानती, बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, और आत्मा के लिए चर्च जाना भी ना मुश्किल सा हो जाता है, संगति में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु वचन कह रहा है जवानों को गौरव उनका बल है। सही है, सांसारिक बल नहीं, आत्मिक बल, आत्मिक बल। जैसे हम देखते हैं एलिया के जीवन में, देखते हैं दाऊद के जीवन में, देखते छोटा बालक था, उसके पास बल था। जब वो चुना भी नहीं गया था, वचन बताता है कि वो वीणा बजाता था, वो जब भेड़ बकरियों को चराता था, यदि कोई शेर या भालू उसकी बकरियों को, पकड़ों को पकड़ लेता था तो वो जबड़े से उसको फाड़ देता था। उस समय उसको बल था, प्रियो, शक्ति थी, उसके पास सामर्थ्य थी, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में था दाऊद। आज हमारे आगे पीछे ढेर सारे सिंह हैं, ढेर सारे सब कुछ हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमको बल देता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, और हम उस शक्ति के द्वारा उन सारे टेम्पटेशन पर जो हम पर हावी होते हैं उससे हम निपट सकते हैं, बशर्ते हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, हम उस पर भरोसा रखें। परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। सही बात है, जवान रहते तो बल रहता है, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो शोभा पके बाल हैं। वो पके बाल पकते कैसे हैं? मेहनत के द्वारा, अपने घर परिवार की पूरा पालन पोषण करने के द्वारा, अपने को भूखा रखकर बच्चों को भोजन देने के द्वारा, माता पिता का त्याग सब उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस स्वर्गीय विभव को छोड़ा प्रियो। और बूढ़ों के बाल, बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं, जिस बात को दर्शाते हैं कि उनको इतना परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, बल दिया, ताकत दिया कि उनकी जो जवाबदारी पारिवारिक रूप में है उसने उनको पूरा किया। और शोभायमान सफेद बाल आशीष के बाल कहलाते हैं।
आजकल तो नाना प्रकार के कुछ बातें, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चों के बाल भी पकने लगते हैं। परंतु उस समय जो वचन है, और आज भी हम देखते हैं जो प्रभु के लोग हैं, एक रौनक चेहरे पर रहती है, उनके सफेद बाल परमेश्वर के अनुग्रह को, सामर्थ को प्रकट करते हैं। वो दृढ़ रहते हैं। कठिनाइयां आ गई परंतु वे दृढ़ बने रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमको सिखाता, प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु हमको दे रहा है, बल दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, परंतु उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। यदि एकाएक कोई हमारे सामने आता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। यदि हम बैठे रहे तो हम तो गए, पर हम कहीं ना कहीं, विशेषकर धन्यवाद देते हैं महिलाएं भी इस मामले में हम अलर्ट रहते हैं, और उस स्थिति से निपटने के लिए प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करता है। उसी प्रकार यदि हम आत्मिक रीति से कमजोर पड़ते हैं प्रियो, अरे हमारा ऐसा हुआ, एक ही बात का रोना रहता है, कमी है, घटी है, बच्चे, सारी प्रॉब्लम्स यही रहती हैं। जबकि प्रभु परमेश्वर तुम सब तो दे देता प्रभु, पर उसके बाद भी वो हमें सिखाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। वो अपनी सामर्थ, अपनी अगुवाई, अपनी सहायता हमको देता है कि हम बातों को छोड़ दें। वचन कहता अपनी सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हम स्मरण रखें कि हर स्थिति में प्रभु अपनी बल देता है, हमको सामर्थ्य देता है, बशर्ते हम उसको महसूस करें। जो सामर्थ्य हमें देता, वचन की सामर्थ्य देता है। वचन के द्वारा लोग को तोड़ता है, उठाता है, बल देता है कि वो खड़े हो जाए घुटनों पर। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को जो चल नहीं सकते थे उनको बोलता था खड़े हो जाओ, और वे खड़े होते। क्या था ये? परमेश्वर की सामर्थ थी। उन्होंने नहीं बोला, वो जो 34 साल से जो पड़ा हुआ था उसने नहीं बोला प्रभु मैं तो इतने साल से पड़ा हूं तो आप मेरे से बोल रहे हो खड़े हो जाओ। नहीं, जितने भी हम उनको देख रहे हैं, जितने भी दृष्टांतों को, चंगाई को हम देखते हैं, उन्होंने माना। वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उनके कानों में लगता था और वे उठ के खड़े होते थे। सामर्थ्य परमेश्वर की शक्ति है जिस पर उनने विश्वास किया और वे खड़े हो गए, चलते फिरते और गवाही देने लगे। ये सब हमने नए नए नियम में प्रभु किस प्रकार से प्रभु को सामर्थ दी। फिर उसके चेलों को हम देखते हैं, चेलों को परमेश्वर ने सामर्थ दी, हमको भी दी है प्रियो। एक बार उस सामर्थ को अपने जीवन में काम करने दें। छोटी सी प्रार्थना हम विश्वास के साथ करेंगे, उसका उत्तर आपको मिलेगा। थोड़ा सा सहयोग सताए हुओं को देंगे, आपको उसको उस सामर्थ से पता लगेगा प्रभु ने, मैंने नहीं किया, प्रभु करवाता है। पर हम समर्पित तो हूँ, खाली तो हूँ, तब तो वो हमको अपनी ताकत और बल से मिलेगा। और हमको ताकत और बल कब मिलेगी प्रियो? जब जीवन की रोटी और जीवन का जल अर्थात ये वचन हम लेंगे। इस वचन के बगैर कुछ नहीं है। इस रोटी को हमें हर दिन खाना है, इसको पचाना है ताकि उससे सामर्थ पाएं, उससे बल पाएं, और जिस मकसद से प्रभु ने मुझे और आपको रखा है उसको पूरा करें। छोटी बात नहीं है, हमें विश्वस्त रहना, सब लेखा लेगा प्रभु। आगे देखते हैं नीति वचन रोमियो 5 और 6 में। रोमियो 5 और 6 में बताता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कमजोर ही थे, तो मसीह हमारे लिए ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम पाप में जीवन से जी रहे थे, है ना। आदम हव्वा ने कितना बड़ा काम कर दिया, सुंदर वाटिका बनाई थी, सब कुछ दे दिया। उसके बाद परमेश्वर उनको निकाल दिया। फिर हम नूह के समय को देखते हैं, पुराने नियम में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को बनाया, अपने नबियों को, अपने दासों को रखा, उनको सामर्थ्य दिया, कितनी बड़ी सामर्थ्य दिया कि मूसा से बोला कि वो जो तूने छड़ी ली, जो लाठी ली, उसको मार, और लाल समुद्र 2 भाग हो गया। सामर्थ्य है, बल था। वो भी कहता प्रभु जी, परमेश्वर पिता ऐसा कैसा होता, तो फिर तो सब खत्म था। पर हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जो बोला उनके लोगों ने माना और वो हुआ। हम एलिया के जीवन को देखते हैं, यहोशू के जीवन को हम देखते हैं, हम सब जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ उन पर बहुतायत से उतरी, उन्होंने इस काम को किया। प्रियो, हमको कमजोर नहीं है, हमको प्रभु ने बल दिया है।
हमें सामर्थ्य दी है, उसका उपयोग हम करें, अन्य बातों में नहीं, पर परमेश्वर की सेवा को जो हम करते हैं शक्ति से करें, बल से करें, क्योंकि वो बल देने वाला प्रभु आप है। हमारा शरीर कमजोर होता है प्रियो, हम नाना प्रकार के जो भोजन है उनको लेते हैं, विटामिन लेते हैं और सोचते हैं मजबूत हो गए। हमारा विटामिन, हमारी रोटी, हमारा फल फूल सब जीवित का नाम है पिता प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि हमको अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना है। काहे के लिए चाहिए शक्ति? शैतान, उसकी योजना, शैतान और उसके जो उसके सेना है उस पर जयवंत होने की शक्ति हमें देता है प्रभु, जब हम उससे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर कितने टेम्पटेशन आए, वो चुप रहा, उसमें बल था, सामर्थ्य था। और वचन में लिखा है कि जब वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा और एक दूत उसकी सहायता करता था, और जब वो उस पत्थर के ढेले पर था तो उसका पसीना मानो खून की बूंद की नाई था। ये सामर्थ्य थी। फिर भी उसने कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी, सामर्थ्य पा रहा था। प्रभु ने हमको बोला है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और जब ये जो हमारे साथ रहता है तो हमें बल मिल जाता है। अंधेरे में यदि हम अकेले जा रहे हैं, हम डरते, यदि कोई आ जाए तो हमें बल मिलता है, हमको बल मिलता है, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु गलती हो रही है, प्रभु हम बताएगा, 60 के 70 गुना क्षमा करने को बोलता प्रभु, पर हम तो उन पर ही गलती करते जाएंगे, फिर हम कैसे शैतान से लड़ पाएंगे प्रियो? इस वचनों के द्वारा बड़े गंभीर हैं कि प्रभु परमेश्वर कहता अपनी सारी शक्ति से, टूटे हैं पर टूटे मन को भी परमेश्वर जानता है, हमें अपनी सारी शक्ति से उससे प्यार करना है, अपनी दुर्बलताओं में उससे मांगना है, और वो हमको ताकत देगा ताकि हम बलवंत होकर उसकी इच्छा को पूरा करें, पूरे मन से उसके निकट आए। आगे एक और वचन है, 1 कुरिन्थियों 15 और 56। 1 कुरिन्थियों 15 और 56 लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है, पाप से मृत्यु आई, आदम के एक फल खाने से मृत्यु आ गई, पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमें सही राह पर ले जाता है, हमें पाप से निकाल लेता है, हमको वो बल देता है, हमको सामर्थ्य देता है कि हम प्रार्थना के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ उसके निकट आए, और हम अपने उन पापों से, पाप में जीवन से क्या है, मुक्त हो जाएं। इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ कि शक्ति या स्ट्रेंथ, ताकत भी है, बल भी है, सामर्थ्य है। अपने सारे मन से, अपने सारे बल से, अपनी सामर्थ्य, जो कुछ हमारे पास बल है उससे परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि वो उसी का है। आगे का वचन हमें सिखाता है 2 कुरिन्थियों 12 और 9। 2 कुरिन्थियों 12 और 9 कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस प्रेरित कह रहे, वचन बहुत अच्छा लगता मुझे बहुत पसंद है। इस वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष को पाई है प्रियो। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम कमजोर पड़ते, प्रभु हमको नहीं समझ में आ रहा, प्रभु हम टूट गए हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमको सामर्थ्य देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सारे मन बुद्धि शक्ति से प्रेम रखना है, हमको उस पर भरोसा रखना है। जैसे पौलुस बड़ी घमंड के साथ कहता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया रहे। यीशु मसीह कह रहा है कि अपने सारी शक्ति से, अपने सारे बल से मुझसे प्यार करो, और जब हम उससे प्यार करते हैं तो हमारे स्थितियों में आनंदित रहते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। इसके साथ ही हम देखेंगे 2 तीमुथियुस 2 और 1। 2 तीमुथियुस 2 और 1 इस बात को सिखाता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। हम कब कमजोर होते हैं? जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। परंतु इसलिए पौलुस तीमुथियुस के लोगों को कह रहा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में भी हमने अनुग्रह देखा है, बलवंत हो जा।
मजबूती ले ले, ताकत ले ले, शक्ति ले ले और वो बलवंत हो जा। और ये शक्ति मिलने से वे सारी दुर्बलताएं जो आगे बढ़ने से रोकती, आत्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन की हम बिल्कुल बात नहीं करते, आत्मिक जीवन में टेम्पटेशन है, हमारी शंकाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी आदतें हैं, इनको वो कहता है कि अनुग्रह मसीह यीशु में बलवंत हो जा। उसका वचन हमको बल देता है, सामर्थ्य देता है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रभु की सामर्थ पाते हैं और उसकी योजना के अनुसार हम तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही एक वचन और हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 और 8। प्रकाशित वाक्य 3 और 8 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये फिलदिफिया की कलीसिया को ये संदेश था, ये मेरे और आपके लिए भी संदेश है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। वो प्रोत्साहित कर रहा है फिलदिल्फिया की जो मंडली है, कलीसिया उसको वो प्रोत्साहित कर रहा है वो दूत कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, एक पैडल मारते हैं, नहीं बेटा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ, एक पैडल और मारो, और वो धीरे धीरे करके अपने में एक मजबूती को ले आता है, उसको एक ताकत मिलती है कि हाँ मैं गिरूंगा, मेरे मम्मी पापा मेरे साइड में हैं, और वो धीरे धीरे बैलेंस करके अपनी गाड़ी को चलाता है। वही प्रभु हमारे साथ है, ताकत देता, बल देता, सामर्थ देता, सब तो देता है। और जहां हमने अपने पर भरोसा रखा वो हम सब, उसमें हमारा सारी आत्मिक जो जीवन है वो नष्ट, बुराई में गिर जाते हैं, हम नीचे गिर पड़ते हैं। इसके साथ ही प्रकाशित वाक्य का लेखक इस बात को और सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 12 और 10, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार कर। और जब वो अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करने को बोलता है तो यहाँ पर लिखा है कि उसने जब अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। जब हम वहां जाएंगे तब उसके सामर्थ को हम देखेंगे, और उसकी सामर्थ को देखने के लिए जरूरी है कि हम अभी से उस सामर्थ को पाएं जो प्रभु ने कहा है कि अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से उसको प्रेम रखना है। तो बड़ी गंभीरता के साथ इन वचनों को हम सुनते हैं, सुने नहीं परंतु हम उससे सामर्थ्य पाएं। जैसे हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं वैसे प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमको बल देता है प्रियो कि हम उसमें बने रहें। जहाँ तक हमने देखा कि अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, है ना, अपनी सारी बुद्धि मन से हम उन बातों को हम बड़ी सरलता से लेते हैं, पर जब वचन की कहता है मरकुस 12 और 28 में कि अपनी सारी शक्ति से उससे प्यार करना है, सब कुछ उसके ऊपर डालना है। सांसारिक शक्ति का कोई रोल नहीं है, आत्मिक शक्ति हमें चाहिए, और वो जीवन की रोटी और जीवन का जल, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसके द्वारा ही हमें वो बल मिलेगा और हम अपनी पूरी शक्ति से उससे प्रेम करना सीखेंगे। आखिरी जो पद है जो मैं पढ़ूंगी वो मिलता है यशायाह 40 29 से 31 तक। ये वचन का पूरा सार है कि हम किस प्रकार से अपने प्रभु यीशु मसीह से अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख सकते हैं और हमें रखना है। यशायाह 40 29 से 31 में लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मदद करे कि आज जो वचन हमने सीखा है, जो वचन हमको सिखाता है कि हमें अपनी सारी शक्ति से भी, अपनी सारी ताकत, अपने बल और सामर्थ से उससे प्रेम रखना है। और वो सामर्थ हमको केवल और केवल वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा मिलती है। हम बड़े आसानी से इस बात को कहते हैं कि हम जीवन की रोटी, जीवन का जल है, पर हमारे पास यही है जो हमको आत्मिक बल और सामर्थ देता है
और इसके द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा दे सकते हैं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबकी अगुवाई करे कि जिस वचन को हमने सीखा है मत्ती 22:36 से, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख। तो हमको इन प्रकार अपने आप को जांचना है कि हम किस प्रकार से अपने प्रभु से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और इन वचनों के द्वारा हम उसमें बढ़ने पाएं और ये वचन और जो आज्ञा प्रभु ने हमें दी है इन समयों में हम विश्वस्त बने रहें, ताकि उस फल को पाएं जो आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु हमको देना चाहता है। छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से सुंदर मौका दिया कि हम आपके निकट आपकी उन बातों को सीख सके जो आप हमें सिखाते हैं। पिता, ये सच है प्रभु कि इन सब बातों को हम सभी जो इस वचन को सुनते हैं या बाद में सुनेंगे, हम बचपन से इन बातों को सीख रहे हैं प्रभु जी। पर आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, कि जब हम आपके निकट इन बातों को सीख रहे हैं कि आपने इस वचन को सिखाया है प्रभु, जब हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमें अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से और अपने सारी प्राण से, सबसे प्राण से आपसे प्यार रखना है पिता, उस भेदों को आप प्रकट करें वचनों के द्वारा कि हमारा प्रेम मजबूत हो। जैसा आपने हमसे प्रेम किया, हमारे को हमारे अपने बेटे को दिया प्रभु, उसके द्वारा हमने जीवन को पाया है। काश हर एक वचन जो आज हमने सीखे हैं, जो हमने सुने हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आप में टेढ़ पाए जाएं। हमको वो सामर्थ दीजिए प्रभु जी कि हम शैतान के टेम्पटेशन पर, दुनियादारी की परेशानियों पर हम अपने को टूटने ना दें, पर आपसे बल पाएं, क्योंकि निरंतर आप हमारे साथ हैं और आपकी प्रतिज्ञा है, मत डर, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हमको बल और सामर्थ्य देने के लिए तैयार हैं। हमारे मन को खोलें प्रभु कि हम सच में समर्पित होकर प्रभु आपके निकट आएं। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय अनुपम डेविड जी के लिए, प्रभु उनकी मिनिस्ट्री के लिए आप होता है आशीषित करिए, बहन शबनम के लिए भी। जबकि हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप इन हमारे इन प्रियों के द्वारा आपके वचनों को अपने वचनों को प्रकट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो इन वचनों के द्वारा आशीषित होते। पिता, हमारे इन प्रियों को आप बताए कि आशीष दीजिए, इनके जो मिशन जो काम है प्रभु जी, उन सब कामों पर, मिनिस्ट्री का काम है प्रभु, उन सब पर आपकी आशीष, उनके परिवार को आशीषित करें। कठिनाई और परेशानियां तो आती हैं पिता, पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उन सब पर न्यूट्रल करने में आपने उनकी अगुवाई की है। उन सब कठिनाइयों में आपने उनको पार किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन और बच्चे इस वचन में संगति को करते हैं पिता, उन सबको भी आशीष दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु समय के लिए, संगति के लिए, और इन सब बातों को आपके पवित्र चरणों पर रख के मांगते हैं पिता कि प्रत्येक हम आप में बने रहें, आपका भय हमारे जीवन में हो और भय मानने के द्वारा हम उत्तम भाग को पाएं जो आप हमें देना चाहते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप और अपराधी उनको दया करके क्षमा करें मेरे पिता। इस रात्रि में हम सबके रक्षक निगहबान हो, मीठी नींद दे, हर एक पाप खतरों से, नागानी मौत से बचा। जो आपकी मर्जी हो प्रभु, तब में भोर का प्रकाश दिखा कि हम धन्यवाद के साथ उठे और नए दिन को आपकी अगुवाई से आरंभ करें। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु, और विशेषकर जो नेक्स्ट आने वाले समय में जिस भी आपके बेटे और बेटियों के द्वारा, आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोया जाए प्रभु, उसको भी आप सामर्थ के साथ फलवंत करना। सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।